बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है भाईजान नींद का बहुत ज़्यादा आना। अक्सर लोगों को देखा गया है उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, यानी 6 घंटे से 8 घंटे जो है वो सही तबई नींद है। ये इतना सोना हर बंदे पे लाजम है, वरना कम से कम 4 घंटे तो लाजमी सोना चाहिए। 12 जिसकी नींद जो है 4 घंटे से ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग होते हैं जो असाबी उज़राती तहरीक के मरीज़ होते हैं, उनको जो है नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो उनकी जो जिसामत होती है, ये वो लोग होते हैं जो जिस्म में मोटे होते हैं, रतूबतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और पेशाब उनको करोरा जो है वो बहुत कसरत के साथ आ रहा होता है। ऐसे लोगों की नींद जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे उनकी नींद ज़्यादा होती है तो इन लोगों का उठने के लिए दिल ही नहीं करता, ना ही किसी काम करने को दिल करता है, क्योंकि दिल जो है वो सुकून में होता है, तस्कीन में होता है, जिसकी वजह से इनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है और ये सोए रहते हैं और ये अक्सर बुज़दिल भी होते हैं। ठीक है जी, कोई काम इनके ज़िम्मे लगाया जाए तो इनको काम जो है वो बड़ा पहाड़ नज़र आता है, काम बिल्कुल नहीं करते ये, यानी काम में सुस्ती करते हैं, चुस्ती इनमें होते नहीं हैं, एक्टिव नहीं होते। तो ऐसे लोगों को जो है ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, हत्ता कि जब ये सो जाते हैं तो इनके घर का अगर दरवाज़ा खटखटाया जाए तो ये उठते नहीं हैं, इनकी जो आँख है वो खुलती नहीं है, ये इतना ज़्यादा सोते हैं। और बाद को तो देखा गया सर रात भी सोते हैं, सुबह भी सोए रहते हैं और इसके साथ साथ दिन को भी इनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जो इनके अंदर हरारत भी पैदा करे और खुश्की भी पैदा करे। जैसे इनके अंदर हरारत पैदा होगी, खुश्की पैदा होगी, तो इनका जो दिल है वो एक्टिव होगा, दिल इनका मजबूत होगा। जैसे जैसे इनका दिल मजबूत होता जाएगा, एक्टिव होता जाएगा, इनकी जो सुस्ती है वो ख़त्म होती जाएगी, फिर इनका काम करने को भी दिल करेगा, पढ़ने के लिए भी दिल करेगा। ये जो बीमारी है ना, ये किसी को भी लग सकती है, ये उम्र के किसी हिस्से में भी लग सकती है, बच्चों को भी हो सकती है, नौजवानों को भी हो सकती है, अधेड़ उम्र के शख्स जो हैं वो भी उनको भी हो सकती है और बुज़ुर्गों को भी हो सकती है। तो जिनको ये बीमारी हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा सोना, कसरत से सोना, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपनी ग़िज़ा में फ़ौरी तौर पर तब्दीली करें। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि इस तरह की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, जैसा कि गोश्त वग़ैरह है, गोश्त का कसरत से इस्तेमाल करें, उसमें कबाब हैं, उसमें पकोड़े हैं, समोसे हैं, बर्गर हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। और साथ साथ जो चने का शोरबा है वो इस्तेमाल करें, चने इस्तेमाल करें, चने उबाल के इस्तेमाल करें। ठीक है जी, आलू मटर है, आलू गोभी, आलू बैंगन है, ये इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से इनकी जो सुस्ती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, इनका जो दिल है वो तहरीक में आना शुरू हो जाएगा और जो असाबी तहरीक थी वो तहलील में बदल जाएगी। तो ऐसे लोगों को ख़ास तौर पर जो अद्वियात हम देते हैं, मेरे मतब में जो आते हैं, तो मैं उनको ये नुस्खा इस्तेमाल करवाता हूँ। आप ये नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने लेना है मगध करंजवा 50 ग्राम। ठीक है जी, मगध करंजवा 50 ग्राम और कुश्ता सदफ़ ये भी लेना है 50 ग्राम। और इसके साथ लौंग लेंगे 10 ग्राम, दालचीनी लेंगे 30 ग्राम, जलवतरी लेंगे 20 ग्राम और मुसब्बिर स्याह लेंगे 50 ग्राम। ये 50 ग्राम आपने लेना है। ठीक है, इसके इंतहाई बारीक पाउडर बनाकर आपने 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह शाम एक एक कैप्सूल लेना है। ठीक है जी, सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाने के बाद हमरा पानी इस्तेमाल करना है। और इसके साथ जो दूसरा नुस्खा है वो भी आप नोट फरमा लें। आप जनाब अजवाइन देसी लेंगे 10 ग्राम, तेज़पात लेंगे 10 ग्राम, राई सुर्ख लेंगे 10 ग्राम और गंधक आंवला सार लेंगे 30 ग्राम। ठीक है, इसका भी आपने बारीक पाउडर बना लेना है। बारीक पाउडर बनाने के बाद इसका 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। अगर ये मर्ज़ शिद्दत में हो तो फिर ये आपने एक दिन के वक्त इस्तेमाल करना है कैप्सूल और एक रात सोते वक्त करना है। नहीं तो आप जो है ये जो कैप्सूल है, जो अभी नुस्खा बताया, ये आपने सिर्फ दिन के वक्त एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है पानी के साथ। ठीक है, और इसके साथ जो है ना आपने लौंग, दालचीनी, अजवाइन देसी, इसका आपने कहवा बनाकर वो भी आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये करने से इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो मर्ज़ है ना सोने वाला, ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबियों वाली, खुशहाली वाली, खुशियों भरी, सातों भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।